टाइप का था, बाकी ठीक। किस तरह का कंफ्यूज? एमसीक्यू थे बस। वो फिल इन द ब्लैंक्स में आया था पत्र, इस बार हमको बोला गया था कि पूरा लिखना है पत्र, लेकिन इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में था। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में शनिवार को 10वीं का संस्कृत और 12वीं की केमिस्ट्री का एग्जाम एक साथ संपन्न हुआ। 12वीं का अगला गणित का पेपर 9 मार्च को तो 10वीं का 2 मार्च को हिंदी का पेपर होगा। लेकिन 28 फरवरी को हुए परीक्षा को लेकर स्टूडेंट कुछ निराश नजर आए, क्योंकि संस्कृत हो या केमिस्ट्री उम्मीद के मुताबिक प्रश्न नहीं आए। यहाँ तक कि बच्चों का कहना है कि जो सैंपल पेपर दिए गए थे उससे हटकर प्रश्न रहे। वहीं केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा नहीं आई और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कम रही। दोनों ही क्लासों के स्टूडेंट्स ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इजी था, थोड़ा बहुत एमसीक्यू बस। क्या नाम है? हर्षिता जी। किस क्लास में? 12th। तो जो केमिस्ट्री का एग्जाम था तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कुछ इस बार अलग टाइप का आया है। कंफ्यूजिंग टाइप का था, बाकी ठीक। किस तरह का कंफ्यूज? एमसीक्यू थे बस। अच्छा, तो फिर आपका कैसा गया? अच्छा। कितने नंबर करा? 65। किस क्लास से हैं? 10th। तो किस तरह रहा आज का जो संस्कृत का एग्जाम था? संस्कृत का एग्जाम अच्छा हुआ इस बार, मतलब जो हमारे स्कूल वाले मतलब उनका लेवल टफ रहता है, इस बार मतलब थोड़ा इजी था और मतलब ओवरऑल अच्छा रहा। अच्छा, तो इसमें जो पत्र वगैरह लिखना पड़ता वो इसमें कुछ इस बार डिफरेंट था, बता रहे? डिफरेंट था इस बार, उन्होंने ब्लैंक्स में पत्र दिया था। वैसे तो मतलब पूरा लिखने को आता है, लेकिन इस बार ब्लैंक्स में दिया गया। अच्छा, ठीक। पेपर था बहुत ही ईजी था और पत्र जैसा सैंपल पेपर में दिया था उस टाइप से नहीं आया, थोड़ा अलग था इस बार का पत्र का फॉर्मेट। किस तरह का अलग था, क्या क्या अलग लगा? वो फिल इन द ब्लैंक्स में आया था पत्र, इस बार हमको बोला गया था कि पूरा लिखना है पत्र, लेकिन इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में था। अच्छा, कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ? 70। अब एग्जाम खत्म आज से? 7 तारीख तक पेपर। और अब अगला किस चीज़ का है? 2 और 7। अगला किस चीज़ का? अब हिंदी का है 2 तारीख को। ठीक है। इस संस्कृत की तैयारी कैसे की थी आपने? बहुत कम समय भी मिला इसके लिए। यूट्यूब में काफ़ी 1 शॉट वीडियोस थे, तो मास्टर साहब यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ाई करी थी। क्या नाम है? मुद्दत अग्रवाल। मेरे लिए जो सेट 1 में क्वेश्चंस थे वो ऑनेस्टली थोड़े से और आसान थे। जो सैम्पल पेपर था उससे थोड़ा सा और आसान था, बट कुछ क्वेश्चंस जो थे वो टफ थे, जिसमें और ज़्यादा टाइम लगा। सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, बट टाइम ज़्यादा लगा, लेंथी पेपर था। अच्छा, तो फिर समय की कमी तो नहीं पड़ी? समय की कमी की अंत में बस 1-2 क्वेश्चन चेक करना पड़ा, बाकी सब फिर ले लिए पेपर। अच्छा, तो किस तरह के क्वेश्चन जो आए थे आपको लगा डिफ़िकल्ट है? जो मेरे लिए ऑर्गेनिक के रिएक्शंस थे, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस थे, वो मेरे लिए टफ लगा। बाकी सब थियोरेटिकल था और ज़्यादा उसमें वो नहीं था, कैलकुलेशंस थोड़े थे तो लेंदी हो गया था, बट वो कर पाया था, वो आसान क्वेश्चन। केमिस्ट्री का पेपर तो टफ रहा पिछले साल के मुकाबले। हाँ, जैसा बच्चों ने सोचा था फिजिक्स का पेपर आएगा, फिजिक्स का वैसा ना कि केमिस्ट्री का वैसा आ गया। अच्छा। और नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक में जो काफ़ी फेमस रहती थी कि उनमें आप नेम रिएक्शंस करके और पेपर उन्हीं से आएगा, तो वैसा कुछ नहीं रहा, बिल्कुल अलग रहा पेपर। किस तरह के अलग क्वेश्चन थे इस बार? हाँ, जिन क्वेश्चन को बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते थे कि ऑर्गेनिक में, तो वैसे क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आए। इनऑर्गेनिक थोड़ी कम रही, फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कम रही, बहुत ही कम, और लगभग 4 या 5 ही क्वेश्चन होंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। अच्छा, क्या नाम है? सानिध्य शर्मा। सानिध्य जी। संस्कृत का था आज। कैसा रहा? अच्छा था। कितने नंबर का गया आपका? 70 से ऊपर का गया है। अच्छा, इसमें बता रहे कि जो वो प्रश्न पत्र आया था जो कुछ डिफरेंट आया है, तो किस तरह का था? वो मतलब कि उसमें चुन के लिखना था, उसमें नीचे से देख के, तो खाली स्थान था उसमें, तो चुन के भरना था। अच्छा, तो ये थोड़ा सा अलग था? नहीं, ये भी सरल था, ज़्यादा वो नहीं था उसका। ठीक। आया था, है ना, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, है ना, कम पढ़ा था, 2-3 घंटे बस पढ़ा था पेपर के पहले, फिर भी हमारे 80 में से 65 के ऊपर आ जाएंगे नंबर। सरल पेपर था, MCQs भी अच्छे आए थे, और ज़्यादा हमने जो यूट्यूब से नहीं पढ़ा था, खुद पढ़ा था, सेल्फ स्टडी करी थी। क्या नाम है? हमारा नाम है हर्ष नहीं, और 5 नंबर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स आए हैं, बिल्कुल बेकार गए हैं, फेल होने के हालत है। तो सभी का इसी तरह का है क्या? सभी के एग्जाम इसी तरह के गए? सभी के नहीं, कुछ MJ जैसे लोग होते हैं मेरे दोस्त, वो सब पढ़ के आते हैं, दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं,
क्या नाम है? उनका नाम है MG। अरे आपका? मेरा नाम है अथर्व चौबे। देखते हैं मतलब लगभग तो पूरा ही गया है लगभग। सही गया, पूरा सही। क्या क्या आया था इस बार? कुछ अलग भी रहा लगा सुना? मतलब सैम्पल पेपर से बिल्कुल अलग आया था, सैम्पल पेपर जैसा नहीं आया था। सैम्पल पेपर में तो बोला था कि चॉइस नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें दे दी उन लोगों ने। अच्छा, किस तरह की? अब पहले बोल रहे थे कि जैसे पहले 5 में से 4 करनी पड़ेगी, सैम्पल पेपर में आया था कि 4 ही आएंगे और वो पूरे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें दी थी चॉइस। अच्छा, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या अपने सैम्पल पेपर को उन लोगों ने फॉलो नहीं करा। बाकी पेपर कैसे आ रहे? बाकी पेपर तो ईजी आ रहा है, ईजी आ रहा है। ठीक। अगले पेपर की कैसी तैयारी? बढ़िया था। क्या नाम है? होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहें, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।